भारत श्रीलंका विवाद सुलझाने के बजाय मैडम इंदिरा ने तोहफे में दे दिया था पूरा का पूरा आइलैंड। क्या है कच्चाथीवु द्वीप की कहानी जिसे श्रीलंका को गिफ्ट कर बैठी इंदिरा गांधी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर और श्रीलंका के जाफना से 62 किलोमीटर दूर एक आइलैंड बसा है जिसका नाम है कच्चाथीवु। ये वो द्वीप है जिसे लेकर भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा विवाद रहा। विवाद सुलझाने की बारी जब आई तो इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरा का पूरा द्वीप श्रीलंका को तोहफे में दे दिया। मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन क्यों, किस लिए? इस द्वीप के जाने से भारत को कितना नुकसान हुआ जानते हैं आप? क्या आपको पता है इंदिरा गांधी की इस एक गलती का अंजाम आज भी भारतवासी, खासकर मछुआरे, किस तरह से भुगत रहे हैं? आज इस रिपोर्ट में बात इसी कच्चाथीवु द्वीप की होगी। दोस्तों, देश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान कच्चाथीवु द्वीप का नाम आपने कई बार सुना होगा। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा में इसका जिक्र कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उनका कहना था कि कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा सामने आया है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस द्वीप को लेकर समझौता किया था। ये यही कांग्रेस है जिसने भारत का एक द्वीप तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीपो, एक टापू श्रीलंका को दे दिया था। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज ठहरा रही है। कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चाथीवु जो द्वीप है, कच्चाथीवु वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है? क्या रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे? कल यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू में 285 एकड़ में फैला एक आइलैंड है कच्चाथीवु। ये द्वीप भारत श्रीलंका के बीच समंदर में स्थित है। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर, चौड़ाई 300 मीटर है। ये द्वीप श्रीलंका के उत्तरी और भारत के दक्षिण इलाके में स्थित है। कच्चाथीवु में कुछ भी नहीं है। निर्माण के नाम पर बस एक चर्च है जिसका संचालन भारत और श्रीलंका के पादरी करते हैं। यहाँ पर चूंकि पानी की कमी है इसीलिए लोग यहाँ पर नहीं रह पाते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी काम का नहीं है तो इसीलिए इसे श्रीलंका को दे दिया जाए। कुछ ऐसा ही तो किया था इंदिरा गांधी ने। दरअसल 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी फटा जिसके बाद लावा निकला और इसी विस्फोट के बाद कच्चाथीवु द्वीप बना। पहले इस पर जाफना समुदाय का कब्जा था, फिर 17वीं शताब्दी में इसे तमिलनाडु के रामनाथ साम्राज्य ने जीत लिया। दोनों ही देशों के बीच द्वीप विवाद का केंद्र रहा। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासनकाल में भी ये मुद्दा सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ पर बहुत अच्छी मछलियां पाई जाती हैं और इसीलिए दोनों देशों की नजरें इस पर थी। फिर 1921 में भारत श्रीलंका दोनों देशों ने द्वीप पर अपना अपना दावा ठोक दिया। विवाद ऐसा बढ़ा कि 1973 तक भी इसे सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन 1974 में कच्चाथीवु विवाद को सुलझाने का फैसला इंदिरा गांधी ने किया। विवाद सुलझाने के नाम पर किसे पता था कि इंदिरा पूरा का पूरा द्वीप ही श्रीलंका को दे देंगी। इंदिरा ने 1974 में श्रीलंका के साथ तो एग्रीमेंट साइन किया ही, उसमें ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। लेकिन इंदिरा ने ऐसा क्यों किया? दरअसल इंदिरा को लगा कि इस आइलैंड पर ज्यादा कुछ तो है नहीं, इस पर उलझने की और दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने की क्या जरूरत है, वो भी ऐसे वक्त में जब 1971 वॉर के बाद से ही अमेरिका भारत से नाराज चल रहा था और श्रीलंका में घुसना चाहता था। श्रीलंका को भरोसे में लेने की कोशिश लगातार इंदिरा गांधी की तरफ से की जा रही थी। ऐसे में कच्चाथीवु देकर भरोसा जीतने से बेहतर और क्या हो सकता था। इसीलिए ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। हालांकि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत भारत और श्रीलंका के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री बाउंड्री को फिक्स किया गया। मछुआरों को मछली पकड़ने की इजाजत दी गई, लेकिन श्रीलंका ने अपना असली रंग तो अब दिखाना शुरू कर दिया था। दरअसल श्रीलंका सरकार ने एक पैंतरा खेल दिया। उन्होंने कहा कि इस द्वीप पर मछुआरे जाल तो सुखा सकते हैं, चर्च तो जा सकते हैं, बिना वीजा के आराम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसी बीच श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गया। लिट्टे और सेना के बीच वॉर शुरू हुआ। बस फिर क्या, इसका खामियाजा मछुआरों ने भुगता।
हुआ ये कि श्रीलंका की सेना भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी, मछुआरों की बोट छीन ली गई और फिर दोनों देशों में इसी द्वीप को लेकर विवाद बढ़ गया। यानी जिस कच्चा तीवू विवाद को सुलझाने चली थी इंदिरा गांधी, वो जस का तस बना रहा, क्योंकि ये विवाद सुलझेगा ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल इंदिरा को ये आइलैंड कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगा, उन्हें लगा कि इसका कोई रणनीतिक महत्व भी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जी विश्वनाथन के बयान को कोट करते हुए बताया था कि इंदिरा गांधी ने AICC मीटिंग में कहा था कि कच्चा तीवू एक छोटा सा रॉक है। एस जयशंकर को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ बताया था। There is a member of parliament called G. Vishwanathan from Tamil Nadu. And he says, this is I'm quoting from parliament records, we are worried about Diego Garcia, thousands of miles away from Indian territory, but we are not worried about this small island. When we speak of it, the Prime Minister, he's talking about Indira Gandhi ji, the Prime Minister is said to have remarked in the AICC meeting that this is a little rock. I am reminded of those days when Pandit Nehru called about our northern boundary as a place where not a blade of grass grew. I would like to remind the Prime Minister that after this historic statement by Prime Minister Nehru, Pandit Nehru never regained the confidence of the country. This is going to happen to the Prime Minister when she says, this is only a little rock. अब सोचिए, मछली पालन करने वालों को तो इंदिरा गांधी के इस फैसले से नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ आप अपना एक हिस्सा दे रही हैं किसी दूसरे देश को, ये सोचकर कि वहां तो कोई रहता ही नहीं है। क्या ये जायज है? आप कमेंट करके हमें अपनी राय इस पूरी खबर पर और इंदिरा गांधी के इस फैसले पर जरूर दीजिएगा।